बीजेपी और राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का स्वागत करेंगे हम अपने कार्यक्रम में। सबसे पहले हम शंकरलाल तिवारी जी के पास जाना चाहेंगे और पहला प्रश्न उन्हीं से शुरू करते हैं। जी शंकरलाल तिवारी जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर बार बार सीएम शिवराज सिंह चौहान अपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्या यह दूसरा जो दौर चला था कोरोना का, इसका प्रभाव है? मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति, चाहे वो शासन में हो या आम आदमी हो, हर व्यक्ति जो है तो जो पूर्व की अनुभव होते हैं, घटनाक्रम होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत और जानकारी भी मिलती है। और विशेषकर कोरोना ऐसी चीज है तो उसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं रहती, पर जब वो गुजरता है हम पर तो हम उससे कुछ न कुछ सबक, कुछ न कुछ सीख लेना ये मानवीय गुण भी है और आवश्यक भी है। सरकार ने पिछले पहला लॉकडाउन जब हुआ, पहले लॉकडाउन पर उसने पूरी तरीके से देश की जनता ने, आम आवाम ने, सब ने साथ दिया और उसका नतीजा था कि उससे अपन उभरे। इसके कुछ महीने बाद दूसरा आ गया और उसका कोई अंदाजा नहीं था। तो अभी तीसरा आना था, बताया गया था कि ये सितंबर में आएगा और ये नवंबर है। अभी तीसरे की बड़ी तेजी से चर्चा दुनिया के देशों में है कि वहां ये प्रभाव कर छोड़ रहा है और उस कारण से हिंदुस्तान के अंदर भी और इससे आशंका है। इस पर चाहे केंद्र की सरकार हो, वह भी पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है, केंद्रीय स्तर पर भी विशेषज्ञों की बैठकें हुई हैं। और ये तीसरी लहर यदि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के नाम से जो म्यूटेंट मिला है, यदि ये आती है तो इस पर हमको क्या तैयारी करना चाहिए, किस ढंग से हमें इससे जूझना है, इसकी गंभीरता पूर्वक तैयारी। जी हम जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार किस प्रकार की तैयारियां कर रही है? हाँ ठीक है, तो बताता हूँ जितना मुझे मालूम है। एक बात तो ये भी सोच लीजिए कि तैयारियां अकेले मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई नेता करता है, ऐसा नहीं है। इन तैयारियों का आधार मूल जो होता है वो होता है विषय विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विभाग से, सुविधाओं से जुड़े हुए लोग और विदेश से मिलने वाली जानकारियां और WHO से मिलने वाली जानकारियां। मध्य प्रदेश सरकार ने, आपने अभी MKN ने ही मुझे सुनाया है कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि द्वितीय अवधि में ऑक्सीजन को लेकर के और कुछ दवाइयों को लेकर के कठिनाई हुई। बाकी के लोग सिर्फ मजाक उड़ाए, व्यंग कसे या सरकार को ताने मारे और इसी को राजनीतिक अवसर, और कुछ लोग तो इसे शुभ अवसर ऐसा मानने लगते हैं, इतना उत्साहित हो जाते हैं। माने मुझे उन पर कुछ नहीं कहना, पर उसकी भी व्यवस्था हुई और सरकार और जनता ने मिलकर के दूसरी लहर को झेला। तीसरी लहर की व्यवस्था की दृष्टि से सरकारें चाक चौकन्नी है। ऑक्सीजन की व्यवस्था प्राय पूरे जिला अस्पताल में शून्य काल में भी, जब अभी कोरोना का भयावह स्टेज नहीं था और धीरे धीरे हम व्यापार भी खोल रहे थे, उद्योग भी खोल रहे थे, बाजार भी खोल रहे थे, बच्चों की पढ़ाई भी पटरी में लाने का प्रयास हो रहा था, उस समय भी दूसरी तरफ ये भी प्रयास चल रहा था कि हम जो अनुभव हमें दूसरी लहर के दौरान कठिनाई भरे मिले हैं उन पर हम कुछ न कुछ काम करें। और आपने देखा होगा कि आप सबके चैनल्स भी निरंतर दिखाते रहे कि आज इस जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा, कल उसमें लगा। प्रधानमंत्री जी ने ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण किया ऑनलाइन। मुख्यमंत्री जी ने भी कई जगह जाकर के ऑक्सीजन प्लांटों का लोकार्पण किया। अभी आपने बताया कि 5000 बेड तत्काल रूप से, जब से 2-4 दिन से ये खबर तेजी से आई है, 5000 बेड और इसके लिए आरक्षित किए गए, जिसमें 1500 ICU है। और मेरा मानना यह है कि चूंकि अभी बहुत दिन हुए दूसरी लहर को गए और इस नाते हम अगर चाहेंगे, सरकार चाहेगी, स्वास्थ्य अधिकारी चाहेंगे तो रातों रात 5000 के बेड की संख्या ही नहीं, हम इसको चौगुनी लेना चाहेंगे। जी सर, हम अगला प्रश्न लेना चाहेंगे राजेश जौहरी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी राजेश जौहरी जी, आखिर ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है? जी राजेश जौहरी जी।
राजेश जौहरी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। हमारे साथ योगेश गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में जी। योगेश गुप्ता जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? योगेश गुप्ता जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम पुनः शंकरलाल तिवारी जी के पास आना चाहेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आखिर सर जो सरकार है, देखा यह जा रहा है कि बराबर कहीं ना कहीं विफल हो जाती है प्रयासों में अपने, तो आखिर कारण क्या होता है? नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ी इतर अपने विचार व्यक्त दे रहा हूँ जी कि सरकार विफल होती है। मैंने आपको पहले कहा जी कि कोरोना का चाहे प्रथम आगमन रहा हो, चाहे द्वितीय रहा हो, जी। चाहे ये तृतीय हो, ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जानकारी का अभाव पूरी दुनिया को है। बड़े बड़े देशों को, जो नासा जैसी संस्थाएं चलाते हैं, उनको भी जानकारी का अभाव है जी कि इसके क्या स्वरूप है, क्या ये रूप लेगा। और इसलिए ये कहना कि हम विफल हो जाते हैं पूरी तरह से सत्य नहीं लग रहा है। जी जी हम इस पर सफल हुए, प्रथम चरण में भी सफल हुए, दूसरे चरण में भी कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां तो आई हैं, जी और आपत्ति और विपत्ति यही कहलाती है जी। कि वो ये भी हमको देखा छू गया है के ना तो सर। निकल। सर, ये भी देखा गया है कि जो कोरोना का दूसरा चरण था, जो दूसरा दौर था, उससे कहीं यह तेज ओमिक्रॉन है। ऐसे में जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, बेड की व्यवस्थाएं हैं, वो अगर जो उसी हिसाब से अगर यह संक्रमण बढ़ा तो 10 दिन में ये पूरे भर जाएंगे। ऐसे में स्थितियां बड़ी विकराल हो जाएंगी। नहीं, मैंने आपको पहले चरण में अभी जब बात हुई तो मैंने कहा था जी कि ये 5000 बेड की जो संख्या आई है, कहाँ धीमी गति के समाचार को बिठा लिया आधिकारिक रूप से, प्रमाणिक रूप से प्रस्ताव जारी किया गया है। जी पर अभी दूसरा चरण जब गुजरा है, इसको गए ज्यादा दिन नहीं हो गए, जी जी और आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, उस समय संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, जी और इसलिए 5000 बेड प्रदेश के अंदर कभी भी जी एट ए टाइम 25,000, 20,000 और आवश्यकता के अनुसार जी बढ़ाने की स्थिति में सरकार है। जी व्यवस्थाएं हैं, जी। बिल्डिंग्स हैं, बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ठीक है सर। पैरामेडिकल स्टाफ्स है, ठीक दवाई है। और मैंने जी। जैसा आपसे कहा कि ब्लाइंड गेम है कोरोना भाई साहब, जी ये एक ऐसा बिल्कुल बिल्कुल मौत का जी। खेल है जो अंधेरा हम है, अगला प्रश्न और जो है उसके बावजूद भी राजेश सरकार जौहरी ने जी इसको से लेना चाहेंगे जी। ताकत से आगे भी आप जी। जनता के आशीर्वाद हम अगला से, प्रश्न आप राजेश सबके जौहरी जी से आशीर्वाद लेना से चाहेंगे। सर, आपके पास आएंगे जी। राजेश जौहरी जी, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ओमिक्रॉन जो आया है, ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है? ये ओमिक्रॉन के बारे में मतलब किसी भी एक छोटी सी घटना है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, उसको बताना यहाँ जरूरी है कि वो कितना खतरनाक है। लेकिन हमारे दर्शकों, अपने दर्शकों से और अपने जितने सहभागी हैं उनसे ये अनुरोध है कि इसे कुछ उसमें ना लिया जाए कि कोई पैनिक फैलाने के लिए या डर फैलाने के लिए ये बात है। देखिए, एक कर्नल रैंक का एक इन्फेंट्री का आदमी जो गलिंगपॉन्ग में पोस्टेड था, 21 तारीख को उसको हल्की सी सांस की समस्या हुई और उसको सेना के अस्पताल में एडमिट किया गया जी तो उसमें क्या हुआ कि उनको 24 तारीख तक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बहुत ही सीरियस हो गए, तो उनको एयरलिफ्ट किया गया एक जो उनका बड़ा अस्पताल होता है सेना का, वहां ले जाने के लिए। तो हेलीकॉप्टर में ही उनको कई बार मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आ गए, मल्टीपल हार्ट अटैक आ गए, और जब वो वहां पहुंचे तो आधे पौन घंटे 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो एक अभी ये और वहां से पता चला कि ओमिक्रॉन था ये। जी तो इस घटना से हमें मालूम चलता है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, और ओमिक्रॉन अगर संक्रमित होता है उससे तो कितनी तेजी से, एक तो मल्टीप्लाई होता है, वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है, मतलब डेल्टा से कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है वो, और ज्यादा लोगों में फैलने वाला है। और दूसरी बात ये है कि भयावह भी है, खतरनाक भी है वो। तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक कॉलेजों के बच्चों के अभी तक ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, जो एक सुझाव है आप दोनों से, कांग्रेस भाजपा के जो अपने साथी हैं उनसे, कि कॉलेजों में आज तक भी ऑनलाइन चल रहा है, पर स्कूलों को आपने ऑफलाइन कर दिया है। स्कूलों के बच्चे ना तो उतने समझदार होते हैं, ना बिलो 18 को अभी वो लगी है, वैक्सीन लगी है, और बच्चे तो बच्चे हैं, भले आप 50% अटेंडेंस करते हैं, वो तो पास बैठेंगे सर, सारी समस्याएं आएंगी।
और वो इतना ध्यान नहीं रख पाएंगे। जब हम बड़े होके इतना ध्यान नहीं रखते हैं, तो इस बारे में आपसे ये ये रिक्वेस्ट है कि इस बारे में आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों की प्रतिक्रिया जरूर लें। जी जी कि स्कूल जो जी, हम जरूर लेंगे, ये प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। लेकिन सवाल ये है सर कि इस समय सरकार कितनी सतर्क नजर आ रही है आपको? सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार बहुत अच्छे से सतर्क नजर आ रही है, और सरकार ने फर्स्ट और सेकेंड वेव में जहां जहां जो गलतियां हुई होंगी, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी समस्या महामारी आई है, और कम से कम जो मॉडर्न वर्ल्ड में तो पहली बार इस तरह की बीमारी आई है। पहले तो जो होती थी 1920 में भी आई थी इस तरह की, लेकिन इस बार सरकार ने 6-7 केस में ही उन्होंने इतने बड़े लेवल पे प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री और जो प्रभारी मंत्री हैं उन्होंने अपनी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता बता रहे थे कि अब चूंकि तहसील स्तर पे भी ऑक्सीजन प्लांट हो गए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण ही पिछली बार बहुत सारी मौतें हुई थी, ऑक्सीजन नहीं मिली थी। अब सवाल ये है कि जो इंजेक्शन है उसके बारे में मुख्यमंत्री ने बोला है कि इंजेक्शन जो आवश्यक दवाइयां हैं, तो अभी समस्या बड़ी नहीं है, और तभी उन्होंने बड़ा मान के उसको एक्शन लिया है। ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। जी, हमारे साथ योगेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जी, एक बार फिर स्वागत करेंगे आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? योगेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी, हमारा सवाल ये है कि यह ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसके प्रति सरकार कितना सतर्क दिख रही है आपकी नजर में? जी देखिए महेंद्र जी, बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पहली वेव और दूसरी वेव के बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार और हमारे असंवेदनशील मुख्यमंत्री ने कोई उससे वो नहीं लिया है अनुभव का लाभ। जी देखिए, 17 नवंबर 2021, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 8-15 दिन पुरानी बात है। शिवराज जी ने कोविड प्रोटोकॉल के जितने भी फॉलोअप थे वो विड्रॉ कर लिए। जी, सभी पाबंदियां जो आम जनता के लिए एहतियातन जरूरी थी वो हटा ली गई। जी, मास्क के ऊपर पिछले 2 महीने से कोई निगरानी नहीं है। आवाज थोड़ी तेज करवाइए इनकी। जी जी, हेलो जी, ठीक है सर, हाँ जारी रखिए आप। आपको जी योगेश जी जारी रखिए आप, आवाज आ रही है आपकी, जारी रखिए सर। भीड़ पर जो नियंत्रण और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और उसके जो स्टाफ लगाया गया था वो भी हटा लिया गया। पूरे मार्केट ओपन कर दिए गए, रेस्टोरेंट बार सब ओपन कर दिए गए। 100% की क्षमता के साथ स्कूल ओपन कर दिए, जो आदरणीय राजेंद्र जी ने अभी बताया। बच्चों को 18 साल से और उससे कम की आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन 0% है। बावजूद इसके स्कूल 100% खोले गए, और कल उसको 50% पर लाकर शिवराज जी ने घोषणा करी है। ड्यूरिंग दिस पीरियड जनजाति सम्मेलन के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठी की गई, टंटिया मामा भील के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठी की गई। तो जब हमारे नेता, हमारे माननीय इन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे, तो आम जनता से आप अपील करो या अपेक्षा करो, ये मैं समझता हूं लाजमी नहीं है कहीं से भी। जी, पिछले 2 महीने से RT-PCR टेस्ट बंद है। जो भी कोविड के लिए सेंटर खोले गए थे उसमें 70 से 80% सेंटर विड्रॉ कर लिए गए हैं। वैक्सीनेशन पिछले 2 महीने से बहुत पुअर है। आप एक टारगेटेड डे फिक्स करते हो, उस दिन लगा लेते हो, उसके बाद वो वैक्सीनेशन बड़ा पुअर चल रहा है। तो देखिए, और इसमें मेरा एक निवेदन और है आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है और उन लोगों को 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश सरकार उन ऐसे लोगों को बूस्टर डोज लगाने के बारे में भी चिंतन मनन कर रही है? जी, जवाब दीजिए सर। शंकरलाल तिवारी जी जवाब दीजिए। जी, ये तो स्थिति है, वो शांत हो जाए तो वो बोल। जी, 50 म्यूटेशन पार कर। ठीक है सर, योगेश जी जवाब ले लीजिए। जी, मैंने बड़ी शर्मनाक स्थिति है इस तरह के गंभीर मामलों में भी। छोटे मियाँ बड़े मियाँ सुभान अल्लाह कर रहा हूँ, लेकिन जो बैठ करके यहाँ बोल ही रहे हैं, वो तो सोच रहे हैं कि हम प्रदेश की सरकार या देश की सरकार और कानूनों से नहीं लड़ रहे,
हम बहादुर आदमी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। जी मैं देखिए एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि योगेश जी जवाब सुन लीजिए ना सर, एक एक करके बात हो तो अच्छी होगी ना, डिबेट अच्छी होगी। जी उनको बोल सुनना ही नहीं है, न जी सर। तो समझना। जी सर, जारी रखिए आप। सुन दो, टाइम मुझसे मैं पूछे आपसे कह रहा था कि कोरोना एक ऐसा विषय नहीं है जिसको जनजाति सम्मेलन से जोड़ा जाए। जी एक फेज आया था दूसरी चरण के बाद कि हम धीरे 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 क्रम से, जब कोरोना के मरीज नहीं मिल रहे थे, कोरोना के मरीज निरंतर ठीक होते चले गए, तो हमने स्कूलें भी खोली। हमने 100 साल स्कूलें बंद करने का या इस ढंग से व्यापार बंद करने का, देश बंद रखने का नियम थोड़ी बनाया था, परिस्थितियां थी, मजबूर थे, हमने चालू बंद किया। और आज देखिए इसकी जरा भी जानकारी आई। अभी हिंदुस्तान में भगवान की कृपा से, नर नारायण के आशीर्वाद से कोई ओमिक्रॉन का पेशेंट नहीं मिला, पर उसमें केंद्र की बैठक हुई और केंद्र की बैठक की इनका कंटिन्यू धारावाही चल रहा। बैठक हुई और बैठक में तुरंत तय किया गया कि इसकी जो भी व्यवस्थाएं संभाव्य की जाए, हर स्तर पर की जाए, प्रशासनिक स्तर पर। शंकरलाल जी, मेरे को पूरा कर जी शंकरलाल जी, पहले हम योगेश जी को ही सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी योगेश जी, होगा, आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हो, जी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद ये काफी जी मामला है कोरोना का, वो बोल रहा है जनजाति सम्मेलन। जी सर, जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है। योगेश गुप्ता जी, जी क्या कहना चाह रहे थे आप बताइए, कम शब्दों में बताइएगा सर। जी योगेश जी, योगेश जी शायद जी, योगेश जी से संपर्क हमारा लगभग टूट चुका है। जी हम आना चाहेंगे राजेश जौहरी जी के पास। जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। जी आधा सेकंड मुझे दीजिए सर। जी 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 आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। नहीं, मेरे को आधा सेकंड दे दीजिए ना, ठीक है आपने सर, वादा किया था। ठीक है ठीक है योगेश जी करने लगे आप। ठीक है सर। मैं विनती पूर्वक आपसे कह रहा हूँ जी। कि कांग्रेस ने जो किया, इनकी बयानबाजी जो होती है, जी। लॉकडाउन लगाया, जी। क्यों लगाया? आज वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने जाकर के जिस ढंग से वैक्सीनेशन कराया है, उसकी सराहना हो रही है। देश के अंदर 120 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन से जाकर के जोड़ा गया है। दूसरे डोज के लिए अगर हम अभियान चलाए, मिंटो हाल में कोई कार्यक्रम करे, तो कांग्रेस छाती पीटने लगती है। लॉकडाउन लगाए, क्यों लगाया? खोले, क्यों खोला? आज कमलनाथ का बचकाना बयान आ गया, इतने वरिष्ठ नेता का, कि उन्होंने तो पहले कहा था वो काशी के पंडे हैं, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत खोलो। इस तरह की मैंने मूर्खतापूर्ण बात, इस तरह के प्राकृतिक विपत्ति पर गुनाह है, पाप है, ये दहशत फैलाने का काम करते हैं। वैक्सीन को नकली बताते हैं। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है सर। जी हमारे पास समय की कमी है, राजेश जौहरी जी के पास भी जाना है। जी राजेश जौहरी जी, बड़े कम समय है हमारे पास, लेकिन आपसे एक टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे कि जो अभी योगेश गुप्ता जी ने जो बातें कही हैं और इस समय की परिस्थितियों में जी क्या आकलन है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना ऐसा विषय है कि ना तो वो कांग्रेस देख के लगेगा ना बीजेपी देख के लगेगा, वो तो जिसको लगना होगा लग जाएगा। जी दूसरी बात ये है कि कोरोना की ये तीसरी लहर है। अभी ऐसी कई लहरें आएंगी क्योंकि ये मैन मेड वायरस है, ये मानव निर्मित वायरस है और इसकी प्रोग्रामिंग तय है। अब हम चौथी बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमको ये सीखना पड़ेगा, कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा और एक लहर से दूसरी लहर के बीच का जो समय रहता है उसमें हमें सब कुछ करना पड़ेगा। हमें देखिए, ना तो हमें अपनी जीडीपी गिरानी है, ना अपने लोगों को भुखमरी के कगार पे ले जाना है, ना व्यापार का गड़बड़ करना है। बस एक चीज है, स्कूल के बच्चे ऑनलाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं, कॉलेज के बच्चे अच्छे से, उन पे रिस्क ना ली जाए। बाकी आप सब चीजें खोलें, सब कुछ करें। जिनको डबल वैक्सीन लग चुकी है, चाहे वो टंटिया मामा के कार्यक्रम में आए या भीमा नायक के कार्यक्रम में जाएं या बिरसा मुंडा में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों के मामले में रिस्क नहीं लेनी चाहिए जी। और कहीं ना कहीं महेश जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारा बस सरकार से और शंकरलाल तिवारी जी से भी यही कहना है कि वो सरकार से स्कूल के मामले में कुछ जरूर ठोस कदम लेने के लिए जल्दी से जल्दी कहें, क्योंकि अगर बच्चों को हो गया तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा समाज जी।
जी राजेश जौहरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरलाल तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तीनों मेहमान आए और अपनी अपनी बातें रखी, अपना पक्ष रखा, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर के खड़ा हो जा रहा है कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए या फिर इसके साथ जीवन कैसे संभव है। लेकिन सियासत है कि जाने का नाम नहीं लेती और ओमिक्रॉन पर भी सियासत जारी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।